ये जो इस वक्त ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये है कि कितने जेआरएफ पर साइकिल जेआरएफ अड्डा ने दिए हैं। और अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है या इसके नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे होता है कि एक साइकिल के हम अंदर इतने सारे जेआरएफ दे पाते हैं। तो मैं उसके दो ब्रॉड रीजंस आपको देने वाली हूँ और विद एग्जांपल आपको एक बिग अपडेट भी सुनाने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको एग्जामिनर का सेट ऑफ माइंड समझ में आना जरूरी है, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वेल अप टू डेट कंटेंट जो है वो अपना रखना चाहिए ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके, वो सारी चीजें आप पढ़ सको जो बाकी नहीं पढ़ते। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। ये दोनों ही चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जेआरएफ अड्डा ने पिछले 3 साल में इतना अच्छा सक्सेस देखा है और यही चीज मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगी। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस देयर, जिसमें आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो जून 2026 के लिए। हम टाइमली तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन से डेली क्लास लेनी होती है, पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी। स्टडी लेक्चर्स प्लान के साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ है। इस बार कुछ खास है गोल्ड पैकेज के अंदर कि आपको ट्रैकिंग भी मिलने वाली है, यानी कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें क्या गलती करी, कैसे उसे इंप्रूव करना है, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 काउंसलिंग, ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर टेस्ट और साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स। ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी कम एंड टॉक अबाउट सिलेक्शन। अब यही चीज जो है उसी के साथ में एक और अपडेटेड कंटेंट जो है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा करंट अफेयर्स की बात करी है, हायर एजुकेशन यूनिट के अंदर आप सभी लोगों के लिए रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज टॉपिक पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है और वही टॉपिक जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। अभी रिसेंट के अंदर 2026 की वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग रिलीज की गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहां पर रैंक कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आईआईटी दिल्ली जो है उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है अमंगस्ट ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट, हमारा आईआईटी दिल्ली जो है वो टॉप किया है। तो आप लोगों को ये गुड न्यूज जो है वो क्यूएस रैंकिंग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी 54 ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर फीचर किए गए हैं। अगर आप लोग देखो तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग है, इस रैंकिंग के बिहाफ पर ही बहुत सारे बच्चे हमारे देश के बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग तो देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना अच्छा है, कौन से में बुरा है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 2026 की रैंकिंग आई है। आईआईटी दिल्ली जो है वो हमारे देश की सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन बना है। 123rd प्लेस जो है वो ग्लोबली इसको मिला है। हाँ, एक जरूर सफर है जो हमें अभी तय करना है और वो है कि हमें टॉप 100 के अंदर आना है, टॉप 50 के अंदर आना है। उसमें अभी तक हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं आ पाया है, बट यस इसके अलावा 54 और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन हमारा है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे देश से गई है, उस पे हम 4थे नंबर पर आए हैं। अगर बात किया जाए तो आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे है जो 129th पर है, आईआईटी मद्रास है आप लोगों का जो 180th नंबर पर है। हमारे देश में एनआईआर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रहता है ये। आईआईटी खड़गपुर है 215 पोजीशन पर। इसके अलावा कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस में हमारा आईआईएससी जो कि बैंगलोर के अंदर है 219th पोजीशन पे है। आईआईटी कानपुर 222 वाली पोजीशन पर है और इसके साथ साथ जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना, पीएचडी करना, वहां से बहुत सारे बच्चों का, आप सब बच्चों का सपना होगा, वो 350th रैंक पर रहा है। अगर बात की जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है ये आपको मुझे आज कॉमेंट सेक्शन में बताना है। बट यस, वर्ल्ड में क्यूएस रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कौन कहां पर रैंक कर रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस तरीके के सारे करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन में तो आते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपके पेपर 2 में एजुकेशन से सवाल बनते हैं तो ये सवाल वहां भी बन सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे आपका सिलेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट के दिनों में करंट अफेयर को जरूर पढ़िएगा और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह 10 बजे अपडेटेड कंटेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पेपर 1 और रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस के साथ हाजिर हो जाऊं। धन्यवाद।